अब बात उत्तर प्रदेश में एफआईआर की, जिसे लेकर लखनऊ में आज बीजेपी मंथन करने वाली है। आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बीजेपी की वर्कशॉप होने वाली है। यूपी के बड़े शहरों में वोटर्स के नाम कटने से बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई है। एफआईआर के बाद उत्तर प्रदेश में 2,89,00,000 वोटर्स के नाम कटेंगे। 31 दिसंबर को उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। वोटर लिस्ट में किस तरह से ज्यादा लोगों को जोड़ा जा सके, इसके लिए बीजेपी अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं की वर्कशॉप कर रही है। राजधानी लखनऊ में 12 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से कटेंगे। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए अब फॉर्म 6 का ऑप्शन बचता है। इसके अलावा ड्राफ्ट रोल के खिलाफ आपत्तियां दर्ज कराने की तारीख 31 जनवरी 2026 तक है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के जरिए प्रभावित वोटर्स से इन फॉर्म्स को भरवा सकती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ये कह रहे हैं कि बीजेपी एफआईआर के जाल में खुद फंस गई। बीजेपी हर सीट पर 61,000 वोट गंवाएगी। लेकिन बीजेपी का दावा यह है कि जैसे बिहार में एफआईआर के बाद बीजेपी की जीत हुई, ऐसे ही 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव में भी कमल खिलेगा। देखिए, एसआईआर को लेकर के समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि बिहार में एसआईआर के बाद चुनाव हुए और पूरी तरह से आरजेडी का पत्ता सूपड़ा साफ हो गया और इनको लगता कि यूपी में भी जब विधानसभा का चुनाव होगा एसआईआर के बाद 27 में समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ होगा, क्योंकि इनके गुंडा राज को, जंगल राज को, समाजवादी पार्टी के जंगल राज को कभी भी यूपी के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। चाहे कानपुर हो, चाहे दूसरा जिला, गुंडों की पौवारा थी। आज गुंडे दुम दबा करके प्रदेश के बाहर हैं। हमारे सहयोगी रुचि कुमार इस खबर पर जुड़ गई हैं। रुचि, क्या बीजेपी का ये मेगा मंथन इसलिए है क्योंकि बीजेपी को डर है कि उनका चुनावी नक्शा बिगड़ गया है? क्योंकि जो यूपी की अगर आप बात करें मीनाक्षी, और जो टॉप 10 ज़िले देखें उसमें आप देखिए लखनऊ है, गाज़ियाबाद, प्रयागराज, कानपुर, बड़े शहर बरेली, मेरठ, तो बीजेपी को सच में चिंता है क्योंकि ये जो शहर है उसमें बीजेपी की ताकत बहुत ज़्यादा मानी जाती है। बीजेपी ये कह रही है कि बीएलओस ने गड़बड़ी की है, जो लोग शहर में रह रहे हैं, जो शिफ्ट नहीं भी हुए हैं, उनका नाम भी काट दिया गया है। तो बीजेपी लखनऊ की अगर आप बात करें तो 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो अलग अलग विधानसभाओं में वर्कशॉप कर रही है। तो अपने कार्यकर्ताओं को बता रही है कि कैसे बूथ वो चेक करें कि जो सही नाम अगर कट गए हैं। बिल्कुल रुचि, आप बनी रही हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर हम दर्शकों को दे दे। कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने बेल कैंसिल करने के संकेत दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया, 4 हफ्ते का समय दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने बेल कैंसिल करने के संकेत दे दिए। 4 हफ्ते का समय दिया गया है। कुलदीप सेंगर, जिसे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी गई है। गौनिका अरोड़ा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ी हुई है। गौनिका, कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, गए आजादी के दिन वापस लौटकर जेल आना होगा।